झुंझुनू के बुहाना से अब बड़ी खबर, जहां सूरजगढ़ विधायक के बयान का बुहाना में विरोध। विधायक श्रवण कुमार ने साधु संतों पर टिप्पणी की थी। विधायक के बयान के खिलाफ बुहाना में प्रदर्शन किया गया। सार्वजनिक माफी मांगे विधायक श्रवण कुमार। पूर्व उप प्रधान राजपाल सिंह तंवर की अगुवाई में ये प्रदर्शन हुआ। पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण पूर्व प्रधान राजपाल जी के नेतृत्व में जो परसों हमारे अब वर्तमान विधायक श्रवण कुमार द्वारा हमारे बाबाओं के खिलाफ जो उनकी टिप्पणी करी गई है उसका निंदा और उसके निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसमें श्रवण कुमार का बर्खास्त करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। जो हमारे पास ओमाश्रय शांति धाम में मां कर्मा की पुण्यतिथि पर कर्माबाई जाट महिला संस्था ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर जयपुर जिला महासचिव डॉक्टर प्रमिला चौधरी, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर दिव्या सारण और डॉक्टर अनीता चौधरी ने मां कर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की और आश्रय प्राप्त निराश्रितों के लिए शाम का भोजन वितरित किया। यह आयोजन कर्माबाई जाट महिला संस्था के तत्वावधान में हुआ। संस्था के अध्यक्ष अलका चौधरी ने कहा कि मां कर्माबाई ने सदैव समाज सेवा को प्राथमिकता दी और हम उनके आदर्शों का पालन करते हुए समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करते रहेंगे। संस्था टीम ने इस मौके पर बुजुर्गों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली और आगामी दिनों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने की भी घोषणा की। खबर झालावाड़ से, जहां विश्व जनसंख्या दिवस पर ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंचायत समिति मनोहर थाना प्रधान राम कन्या बाई ने की और साथ ही मुख्य अतिथि राधेश्याम लोधा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से डिप्टी सीएमएचओ समेत कई लोग उपस्थित रहे। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस की थीम विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन, हर दंपत्ति की शान के बारे में बताया। उपस्थित सभी स्टाफ को आगे भी परिवार कल्याण सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, इंडिकेटर्स में अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। नीमका थाना से अब खबर, जहां जेर की चौकी में युवक की फंदे से लटकी लाश मिली और शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया और मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस की ओर से हर एंगल से मामले में जांच पड़ताल जारी है। तो शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली और सूचना पर पुलिस पहुंची। खबर सीकर के दांता रामगढ़ से है, जहां पचार गांव में घर में पानी के नल को लेकर विवाद में फावड़े से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एएसआई पूरणमल ने बताया कि 23 जुलाई को हुए विवाद में आरोपी विकास कुमावत और जितेंद्र कुमावत ने अपनी मौसी मंजू देवी को जान से मारने की नीयत से फावड़े से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बीच बचाव करने आए महिला के बेटे सुनील कुमावत को भी हमला कर घायल कर दिया। पुलिस दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर चुकी है, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिनांक 23/2024 को प्रातः 7 बजे पानी की नल को विवाद को लेकर मावसी को उसके भांजों द्वारा गंभीर मारपीट की, फावड़े से गंभीर मारपीट की। वह बीच बचाव करने आया उसके पुत्र सुनील के साथ भी मारपीट की, जिनको एसएमएस जयपुर में इलाज चल रहा है। सुनील द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर अनुसंधान कर आरोपीगण विकास कुमार व जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू जिले के गुढ़ागौड़जी थाना इलाके के नटास गोवला रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नाटास निवासी व्यक्ति मजदूरी कर घर लौट रहा था और रास्ते में किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। सड़क किनारे शव पड़ा देखकर किसी ने पुलिस को सूचना दी और गुढ़ागौड़जी पुलिस मौके पर पहुंची। शव को गुढ़ा सीएचसी ले जाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां यूपी में बीजेपी के अंदरूनी विवाद पर इमरान प्रतापगढ़ी का दावा, आने वाले दिनों में बीजेपी में ये संकट और बढ़ने वाला है। यूपी में लोकसभा चुनाव में बुरी हार मिली और उसके बाद ये होना ही था। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रतापगढ़ी। केंद्रीय बजट पर बोले, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट और पूरे देश के साथ धोखा है। नेम प्लेट विवाद पर भी इमरान प्रतापगढ़ी का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा, बाग में फल
किसने बोया, किसने पानी दिया, किसने खाद दी, इसका पता कैसे लगाएगी सरकार? नेम प्लेट सिर्फ नफरत की राजनीति और बांटने की राजनीति का प्रमाण है। दो राज्यों को भी नहीं दिया गया है, उनके साथ भी धोखा किया गया है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बजट पूरे देश के साथ धोखा है, झुंझुना थमाया गया है। मुझे मंडे को बजट पे बोलना है और मैं पार्लियामेंट में अपनी बात रखूंगा, तो आप देखेंगे कि मैंने उन तथ्यों को किस तरह से देश के सामने रखा है। मुझे लगता है उस पर आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। पूरा प्रदेश, चूंकि उन्हें पता है वो हारने के बाद, उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारने के बाद ये प्रत्याशित था और ये होना ही था, और अभी ये संकट और बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये नफरत की राजनीति है, बांटने की राजनीति है। आप कहां आप दुकानों पर, फल के ठेलों पर आप नेम प्लेट लगवा दोगे, ये कैसे पता करोगे कि किसकी बाग से खरीद करके वो फल आए हैं? वो आम कहां से आया है? उसका पौधा किसने रोपा था? उसको खाद पानी किसने दिया था? अच्छा, आप फलों पर और दुकानों पर, ढाबों पर नेम प्लेट लगवा दोगे, क्या खून की बोतलों पर भी नेम प्लेट लगवाओगे जो मरीजों को चढ़वाया जाएगा? क्या आपने ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते समय, कोरोना के समय, ये देखा था कि ये सिलेंडर लाने वाला ड्राइवर और इसको ढो के लाने वाला? खेतड़ी एसडीएम ने आज पुलिस अधिकारियों के साथ खेतड़ी सब जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल के कैदियों की जानकारी लेकर जेलर को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जेलर मोतीलाल के साथ जेल का निरीक्षण किया और जेल में विचाराधीन बंदियों की जानकारी लेकर जेलर को जेल की व्यवस्थाओं में सुधार करने के भी निर्देश दिए। आज उप कारागृह तहसील खेतड़ी का उचित निरीक्षण किया गया है, जहां पर सभी कैदियों के 37 कैदी यहां पर हैं। उनकी तलाशी ली गई है और तलाशी में सीओ खेतड़ी साथ में थे और कोई आपत्ति। अजमेर से बड़ी खबर, जहां 3 भाई बहन को भारत की नागरिकता मिली। 3 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की नागरिकता दिलाई गई है। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौर ने भारत की नागरिकता दिलाई है। भारत नागरिकता मिलने के बाद खुशी का इजहार इन्होंने किया है। भारत सरकार और राज्य सरकार का आभार भी जताया है। पाकिस्तान से 20 साल पहले ये लोग आए थे। 3 भाई बहनों को भारत की नागरिकता दिलाई गई है और भारतीय नागरिकता मिलने के बाद खुशी का इजहार इन्होंने किया। भारत सरकार और राज्य सरकार का आभार जताया। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय से, गृह विभाग से, ग्रुप 4 से हमें 3 नागरिकता संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं और जिन लोगों के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे उनको हमारे न्याय शाखा के द्वारा बुलवाया गया। तो 3 बंदे हैं, दिनेश और नीलकमल, महेश। आप तीनों के माता पिता को पूर्व में भारतीय नागरिकता मिली हुई है, एक बड़े भाई को भी मिली हुई है। आज इनको नागरिकता मिली है, उसका जो आदेश या प्रमाण पत्र है इनको आज वितरित किया। झुंझुनू में आज कारगिल विजय दिवस पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा नेता बबलू चौधरी की ओर से शहीद स्मारक पर वीरांगना और पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर अतिथि आर्मी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसएस कटेवा, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी तथा रिटायर्ड कर्नल शौकत अली समेत अन्य मौजूद थे। इस मौके पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं और उनके परिवार के सदस्यों का सम्मान किया गया। इसके अलावा पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों का भी सम्मान हुआ। झुंझुनू जिला जो शहादत में और सैनिकों में इस देश में सबसे अग्रणीय है, उस जिले हेडक्वार्टर पे हमारी सबसे पवित्र जगह शहीद स्मारक के ऊपर आज कारगिल दिवस के अवसर पर एक समारोह इस तरीके का रखा गया जिसमें हमारे 18 शहीद हुए कारगिल में, उन शहीद वीरांगनाओं को, उन शहीद परिवारों को। चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाना इलाके में चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। दरअसल बेटी के साथ बैंक जा रही विवाहिता से बाइक सवार बदमाशों ने चेन झपट ली और इस दौरान विवाहिता नीचे गिर गई, जिससे वो घायल हो गई। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से वारदात की जानकारी लेकर जिले में नाकाबंदी की गई। फिलहाल अज्ञात बदमाशों की तलाश हो रही है।
दौसा में लगातार हो रही बारिश आफत बन गई है। सरकारी भवनों और स्कूलों में बारिश का पानी भर गया है। खेड़ली के सरकारी स्कूल में 50 फीट लंबी दीवार गिर गई। दीवार के पास छात्र या शिक्षक नहीं होने से बड़ा हादसा यहां टल गया। गनीमत रही किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन सरकारी भवनों और स्कूलों में बारिश का पानी भर गया और 50 फीट लंबी दीवार गिर गई। गनीमत रही कि उस समय कोई भी शिक्षक या छात्र आसपास नहीं था, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। शाम को तेज बरसात के कारण हमारे गांव खेड़ली में उच्च माध्यमिक विद्यालय की 4 दीवारी बरसात की तेज कारण ढह गई, गिर गई, लेकिन देर शाम को ढही थी, जिस कारण स्कूल में कोई बच्चे को हादसा न हो पाया। प्रशासन की अनदेखी के कारण कार्य टाइम से। खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां पर RWSSC में हस्तांतरण के फैसले का विरोध हो रहा है। PHD के सभी कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि RWSSC में पेयजल उत्पादन और वितरण का कार्य स्थानांतरित किए जाने के बाद समय पर काम नहीं होंगे और इसीलिए नागरिकों से जल राजस्व वसूली और जल शुल्क भी बढ़ाया जाएगा। जो निजीकरण कर रही है उसके खिलाफ आज हमने सब कर्मचारी एकता के लिए हमने आज ज्ञापन श्रीमान SDM साहब को भीनमाल में दिया है। सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए और RWSS सरकार निरस्त किया जाए तुरंत प्रभाव से, ताकि कर्मचारियों के हित की बात हो, जनता के हित में हो। चित्तौड़गढ़ शहर में दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा व्यवसायी के आभूषणों से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। सराफा व्यवसायी सैनिक स्कूल के निकट फुटपाथ पर सब्जी खरीद रहा था और तभी बाइक सवार बदमाश उसका आभूषण से भरा बैग चुरा कर ले गए। इस संबंध में सराफा व्यवसायी ने शहर के कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है और चोरी की वारदात सब्जी विक्रेता की दुकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और अब अजमेर से खबर, जहां विदेशी महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ विभिन्न होटल्स में दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से FSL की जांच हुई। पुलिस मामले की फिलहाल गहनता से जांच कर रही है। कल बिना नंबरी FIR महिला थाना बूंदी से सिविल लाइन को प्राप्त हुई थी। एक फॉरेनर महिला है, उसने रिपोर्ट बिना नंबरी 0 नंबरी भेजी है। उसमें कोई मानव नाम का अजमेर का है। उसने अपने को अवैध बताते हुए फेसबुक पे फ्रेंडशिप की, उसके बाद शादी का ऑफर किया और उसको यहाँ शादी के लिए बुलाया। उस टाइम में इनके आपस में फिजिकल रिलेशन बने हैं और उस दरमियान अप्रैल महीने में रिसेंटली जुलाई में यहाँ अलग अलग अरावली होटल, अरावली, मेरवाड़ा स्टेट, सिटी होटल और उसके रेजिडेंस पे। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां नहाने गए युवक की डूबने से मौत हुई है। सूचना के बाद मौके पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। टीम ने शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गलता गेट तीर्थ कुंड की एक घटना है, जहां कुंड में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर कस्बे में आपसी रंजिश के चलते एक पक्ष की बस स्टैंड पर खुलेआम गुंडागर्दी सामने आई। बदमाशों ने यहां एक मिनी पिकअप में तोड़फोड़ की और पेट्रोल डालकर पिकअप को आग के हवाले कर दिया। आगजनी की घटना के बाद बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, मगर घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित पिकअप मालिक ने आधा दर्जन नामजद सहित 2-3 अन्य लोगों के खिलाफ मलारना डूंगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां घर में प्रवेश कर महिला और उसके पति के साथ मारपीट करने और लज्जा भंग करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल ने बताया कि 22 जुलाई को पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि 21 जुलाई को नामजद 3 आरोपियों ने अनधिकृत रूप से घर में घुसकर पीड़िता और उसके पति के साथ मारपीट की और पीड़िता की लज्जा भंग की, जिस पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है।
राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में जलदाय विभाग का RWSSC में हस्तांतरण के फैसले का विरोध प्रदेश भर में हो रहा है और इसी के चलते बनाई गई संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर जैसलमेर जिले के 600 से भी ज्यादा जलदाय अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। वहीं एक विशाल रैली निकालकर अपना विरोध प्रकट किया और मुख्यमंत्री के नाम AGM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। आज हमने राजस्थान में स्टेट वाटर सप्लाई सीवरेज कॉर्पोरेशन जो बोर्ड बन रहा है उसके लागू नहीं करने के मामले में ये कर्मचारी और सब अधिकारियों द्वारा मतलब ये धरना प्रदर्शन और मतलब ये ज्ञापन श्रीमान जिला कलेक्टर साहब को गया है ताकि सरकार हमारी बात सुने और प्राइवेटाइजेशन को रोके। विभाग के अधिकारी कर्मचारी सारे मिल करके जो अभी बजट घोषणा सरकार ने की है इसमें हमारे जो जलदाय विभाग है, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग है, इसको कॉरपोरेशन में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव आया है और उसका विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन में ये होता है कि कॉरपोरेशन की आय और उसकी आय से कर्मचारी अधिकारियों की सैलरी, तो कॉरपोरेशन के पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि वो अपनी आय जुटा सके और फिर वो पब्लिक के ऊपर सारा भार आएगा कि वो बिल की राशि जो अभी बिजली का बिल झटका देता है तो फिर पानी का बिल झटका देगा। ये जनता के लिए नुकसान है और हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नुकसान है कि